111 नंबर का सूत्र सुनते हैं, जिसमें वेद्वन्मनियतया सदस्यतितरा मोद्दण्डवाङ्गम्बरा शृङ्गारादिरसै प्रमोदजनिकं व्याख्यानमातन्वते एते चाप्रतिसद्मसन्ति बहवो व्यामोहवेस्तारिणो एभ्यस्तत् परमात्मतत्त्वविषयं ज्ञानं तु ते दुर्लभा। अब इसमें ये कहते हैं 111 नंबर के श्लोक में, अपने को विद्वान मानकर श्रृंगार आदि रस सहित नाना प्रकार के प्रमोदजनक व्याख्यानों को कहने वाले, जो तरह तरह के जो प्रमोदजनक व्याख्यान जो लेक्चर देते रहते हैं ना, आजकल खूब चल गए, उनको कहने वाले तथा सभा में व्यर्थ वचनों के आडंबर को धारण करने वाले और मनुष्य को सन्मार्ग से बुलाने वाले पुरुष संसार में पतिग्रह बहुत से मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मोटिवेशन स्पीकर है, ये है वो है, कई तरह के लोग मिलते रहेंगे जो कि सन्मार्ग से बुला देते हैं आपको। परंतु जो परमात्म तत्व का ज्ञान देने वाले ऐसे मनुष्य बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ये बहुत कठिनाई से मिलेगा जो आपको सन्मार्ग में लगाएगा, परमात्म तत्व का ज्ञान देगा। ऐसा मार्ग देने वाले, मार्ग को बुलाने वाले तो खूब मिल जाएंगे कि आप ये कर लो, ये स्कीम है, वो स्कीम है, स्कीम में बहुत उलझा देंगे और साहब आप इसके मेंबर बन जाओ और इसके ये हो जाओ, तो मेंबरशिप वाले खूब मिल जाएंगे आपको, तरह तरह के मेंबर बनाने वाले। लेकिन आपको सन्मार्ग में लगाने वाले नहीं मिलेंगे। उनको सिर्फ अपना फायदा देखना है, आपका तो फायदा देख ही नहीं रहे। जो आपका फायदा देखे वो भगवान का वाणी है, जिसमें आपका फायदा है, वो आपको बड़ी कठिनाई से मिलेंगे। अब उसके बाद आगे का सूत्र 112 नंबर का श्लोक है। अब इसको आगे डिटेल में बता रहा है। आपत्ते तु शुरागरोषनिकृति प्राये सुदोस्वल्लभं मोहात् सर्वजनस्य चेतसि सदा सत्सो स्वभावादति तन्नाशाय च संवेदे फलवत् कार्यं कवेर्जायते शृङ्गारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च। मोहाय दुःख च, ये श्रृंगार आदि रस की बात कर रहे हैं कि समस्त मनुष्य के चित्त में नाना प्रकार को दुख देने वाले ऐसे राग, द्वेष, माया, क्रोध, लोभ आदि दोष स्वभाव से ही रहते हैं। ये आपके जन्म से ही आते हैं चित्त को दुख देने वाले। इसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। बच्चा जन्म लेता है तभी उसमें राग, द्वेष, माया, क्रोध, लोभ सब आते हैं, उसमें स्वभाव से ही रहते हैं, क्योंकि अनादिकाल से अपने संस्कार पड़े हुए हैं, तो अपन रहते हैं ऐसे। इसीलिए जो कवि का काव्य उनको मूल में उड़ा देता है तथा सम्यक ज्ञान का उत्पन्न कराने वाला होता है, वास्तव में वही कार्यकारी समझना चाहिए। अर्थात जिसमें वीतराग पन्ने का वर्णन होवे वही काव्य फल को देने वाला है। वही काव्य, वही जो ग्रंथ आपको फल देने वाला है जिसमें वीतराग पन्ना हो। और श्रृंगार आदि रस तो समस्त जगत को मोह के उत्पन्न कराने वाले तथा दुख को देने वाले हैं। इसलिए भव्य को चाहिए वह वीतराग भाव को दर्शाने वाले शास्त्रों का ही अभ्यास करे। तो अभ्यास किसका करना है? जो वीतराग भाव बड़ा है, उसमें नहीं उलझना है, उसमें नहीं उलझना जिसके अंदर के वीतराग भाव जो है वो नष्ट हो, ऐसे इसमें नहीं उलझना। आपको किसमें जाना है? जो किस जो श्रृंगार राशि वध में हटके वीतराग भाव में आने वाले में आना है। जो वीतराग भाव से दूर कर ले ऐसे भाव में नहीं जाना है। वीतराग भाव में जो लेके आए उनमें जाना है, ये समझना है। फिर इसके आगे का तो ये क्या है कि आपको कई सारे ऐसे ग्रंथ मिल जाएंगे जिसमें श्रृंगार आदि रस का वर्णन कर रहे हैं। तो श्रृंगार आदि रस में नहीं उलझना। वो साहब ये तो ये है, ये तो साहब ये तो वो रस है, ये रस कई सारे मिल जाएंगे कि साहब ये तो कृष्ण का लीला है, ये लीला है, वो लीला विला के चक्कर में मत फंस जाना कहीं। तो उसमें क्या होगा कि आपको श्रृंगार आदि रस तो मिल जाएंगे, उसमें खूब सारे, उस काव्य में खूब चीजें मिलेगी, तरह तरह की स्टोरी भी आएगी, इसमें बच्चों को भी मजा आएगा कि कैसे होता है, ऐसे होता है, और राक्षस भी होता है, देवता भी होता है, रानी भी होती है, राजा भी होता है। तो श्रृंगार रस तो खूब मिल जाएगा। लेकिन वो श्रृंगार रस
जगत को मोह के उत्पन्न कराने वाले हैं। जैसे पिक्चर होती है, ये होती है, ये क्या आती है, मोह बढ़ाने वाले होती है। आप पिक्चर पिक्चर देखोगे तो क्या बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा। लेकिन वीतराग बढ़ाने वाला जो शास्त्र है उसी का अभ्यास करो, बाकी का अभ्यास छोड़ दो। ऐसे उल्टे पुल्टे शास्त्रों को मत पढ़ो जिसमें आपको राग बढ़े। जो वीतराग बढ़े वो शास्त्र को पढ़े। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब इसका आगे वर्णन है। कालादपि प्रसत्रिमोहमान्ध्रकारे मार्गं न पश्यति जनो जगति प्रशस्तं क्षुद्राक्षिपन्ति दृष्टिदोषुतिधूलिमस्य न स्याद् कथं गतिर्निश्चितो पथेषु। हाँ, अब ये जो श्लोक नंबर 113 नंबर का है, इसमें कह रहे हैं, अनादिकाल से फैले हुए मोह रूपी महान अंधकार से व्याप्त इस जगत में बेचारे मोही जीव, जो मोही जीव होते हैं, एक तो स्वयमेव इस श्रेष्ठ मार्ग को देख नहीं सकते। वो देख 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 सकते ही नहीं बेचारे। जो मोही जो जीव है उसको दिखता ही नहीं सही मार्ग कौन सा है। यदि किसी रीति से वे देख भी सके तो दुष्ट पुरुष और उनकी आंखों में संगादि शास्त्र सुनाकर धूली डालते हैं। तो उनको इस तरीके से ग्रंथ पकड़ा देंगे, इसको पढ़ के उसके आंखों में धूल डल जाएगी। पहले तो दिख नहीं रहा, कहीं दिख भी जाए किसी को, अरे यार उसमें क्या रखा है, ये पढ़ो आप। लो जी, संगादि शास्त्र में चला गया, श्रृंगार आदि जो शास्त्र है उसमें धूली डाल दी। इसलिए कहां तक वे जीव खोटे मार्ग में गमन नहीं कर सकते। तो वो अल्टीमेटली फिर खोटे मार्ग में चले ही जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे। तो उनको पहले तो दिखता नहीं है, दिख भी गया तो उसको खोटे धूल डाल दी, तो फिर खोटे में चला गया। अब इसका भावार्थ है, जिस प्रकार जत्यांत जो जन्म से अंध होता जत्यांत बोलता है, जत्यांत पुरुष को एक में तो स्वयं ही मार्ग नहीं सूझता, किंतु उसकी आंखों में यदि धूल डाल दी जावे और भी वह घबरा कर खोटे मार्ग में गिर पड़ता है। उसी प्रकार संसार में भ्रमण करने वाले प्राणियों को एक तो मोह के उदय में स्वयं मार्ग नहीं सूझता, मोह के उदय में उसको मार्ग ही नहीं सूझता, परंतु यदि संगार आदि रसों के सुनने से वे और भी खोटे मार्ग में गिरते हैं। इसलिए भव्य जीव को चाहिए वे कदापि संगार आदि रूप शास्त्रों को न सुने, जिससे उनको खोटे मार्ग में न गिरना पड़े। हाँ, ये जो आते हैं ना संगार आदि रस, जिसके अंदर बहुत कला का वर्णन होता है, ये तो वो सब उसमें उसको अगर पढ़ने लग गए तो आप खोटे मार्ग में गिरोगे ही गिरोगे, कोई इलाज नहीं है उसका। तो आपको बचना है तो सिर्फ जिनवाणी का ही अध्ययन करो, बाकी शास्त्रों को हाथ ही मत लगाओ। हाथ लगाओ गए, अगर आपने पढ़ लिया, आपने तरह तरह के आजकल चल गए, नए नए तरह के चालू हो गए, दुकानें हैं खूब सारी, उसमें कोई भी एक दुकान में आप फंस गए, गए। तो वो अलग अलग है, बाबा है, कोई कोई श्री श्री है, कोई वो है, तो सब में नहीं फंसना। अब आगे की है 114 नंबर का श्लोक है, जिसमें आगे विन्मोत्र किमि सङ्कले कृतघ्रणैरन्त्रादिभिः पूरिते शोक्रास्रग्वर्योषितामपि तनुर्मातुः कुगर्भे जनि सापि क्लिष्टसाधिधातुकलिता कोणामलाद्यैरहो चित्रं चन्द्रमुखीति जातमतिभिः विद्वत् आदिरवन्यते। इसका अर्थ है यह स्त्री की शरीर, जो स्त्री का शरीर है, विष्टा मूत्र तथा नाना प्रकार के कीड़ों से व्याप्त और प्रबल घटना को पैदा करने वाले आत मांस आदि से पूरित तथा वीर्य रक्त आदि से पुष्ट ऐसे खोटे माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। ऐसे आपका शरीर ऐसे तो जन्म हुआ है, तो वो और स्वयं भी वह स्त्री नाना प्रकार के खोटे वीर्य रक्त आदि से बनी हुई है तथा मल आदि से युक्त है, तो भी नीच विद्वान कवि ऐसी स्त्री को चंद्रमुखी कहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात। अब उसमें स्त्री के गुणों के बारे में बात, तो चंद्रमुखी सूर्य वो बोलते ही ना काव्यों में, तो वो कह रहे हैं कि ये तो आश्चर्य की बात है। अगर अपन संसार, ये अपन कहते हैं ना कि शरीर है ये कैसे बना हुआ, अगर ये देख लोगे तो फिर आपको शरीर के गुणों के वर्णन करने की इच्छा ही नहीं होगी कि शरीर में ये है, अरे मृगनेनी है, अरे चंद्रमुखी है, और ये ऐसे रूप है तेरा, ऐसे गाने आते नहीं रहते हैं। तो वो सब गाने क्या है, वो गाने खोटे, उसी के बारे में तो बात करें, आश्चर्य की बात है क्या है। अब आगे की बात करते हैं 115 नंबर का।
कचायुकावासा मुखमजिनबद्धास्ति निचयः कुचौ मांसोच्छायौ जठरमपि विषादिघटिका मलोत्सर्गे यन्त्रं जगने नमवलाय क्रमयुगं तदाधारस्तूणे किमेह किल रागाय महताम्। स्त्री के केस तो, अब स्त्री के केस के बारे में बता रहे हैं, अब वो सब वर्णन ऐसे ही आएगा। स्त्री के केस तो जुआ का घर है, जुए होते हैं ना, उसका घर है। मूर्ख चर्म से वेष्टित हाड़ों का समूह है। स्तन मांस के पिंड है। उदर विष्टा आदि खराब चीजों का घर है। योनि स्थान मूत्र आदि को बहने वाला नाला है और उन दोनों चरणों उस योनि स्थान पर ठहरने के लिए खंभों के समान है। इसलिए ऐसी खराब स्त्री में विद्वान पुरुष कदापि राग नहीं कर सकते। अब राग नहीं करने के बारे में बोल रहे हैं। अब उसके आगे का सुनते हैं 116 नंबर। परम धर्म नदज्जन मीकान शशि मुख वंडी सैन समुद्र धृताम अति समुल्लसिते रतिर मुमुर्रे पचतिहा हतिका स्मर धीवरा। आचार्य कहते हैं कि ये हिंसक कामदेव रूपी धीवर जीव रूपी मछलियों को उत्कृष्ट धर्म रूपी तालाब से निकालकर स्त्री रूपी मांस सहित कांटे पे लटकाकर अत्यंत प्रज्वलित संभोग रूपी भाड़ में भूजती है। ये बड़े दुख की बात है। अब इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार धीवर जीवा इंद्रिय के लोभी मछलियों के मांस लिप्त कांटे को बाहर निकालकर भाड़ में भूजता है, उसी प्रकार ये कामदेव भी जीवों को धर्म से हटाकर स्त्री के जाल में फंसा देता है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए वे सर्वथा प्राणों का घात करने वाले इस कामदेव को अपने हृदय में फटकने तक न दें। ये कामदेव आपको उलझा देता है। वो कहीं ना कहीं, जैसे कोई बच्चा होता है, वो कॉलेज में जाता है, कहीं ना कहीं लड़की के चक्कर में आ गया, उसका जीवन खत्म। अब उसी में उलझता रहेगा, तो वो उसका जीवन खत्म ही हो गया। वो कामदेव में अगर आ गया तो। अब उसके आगे का सूत्र देखते हैं 117 नंबर का श्लोक। येनेवं जगदावदं बुधिगतं कुर्वीतमोहो हठात् येनैति प्रतिजन्तु हन्तु मनिषः क्रोधादयो दुर्जयः येन भ्रातरियं च संसृति सरेत् संजायते दुस्सरा तज्जानीहि समस्तदोष विशदम् श्रीरूपमेतद्ध्रुवम्। इसका मतलब यह है कि जिस स्त्री के रूप की सहायता से मोह जबरदस्ती मनुष्यों को नाना प्रकार के दुख देता है तथा उसी रूप की सहायता से समस्त जीवों के नाशक क्रोधादि कसाय दुर्जय हो जाते हैं और उसी रूप की सहायता से संसार रूपी नदी तैरी ना जा सकती है अर्थात अथाह हो जाती है। इसीलिए आचार्य उपदेश देते हैं, हे भव्य, उस स्त्री के रूप को समस्त दोषों से भी भयंकर समझो। ये बता रहे हैं कि अगर आपने उस रूप के अगर आप वर्णन में घुस गए तो संसार रूपी जो खाई है वो गहरी हो जाएगी आपकी। भावार्थ है कि जितने भी संसार में दोष है वे किसी न किसी अहित को तो अवश्य ही करते हैं, परंतु स्त्री का रूप भयंकर अहित को करता है। तो कुछ ना कुछ संसार के दोष तो अहित कर रहे हैं, लेकिन स्त्री के उस गुण में चले गए तो भयंकर अहित करता है। इसलिए हितैषियों को कदापि स्त्री के रूप में नहीं फंसना चाहिए। तो कोई लड़की के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। अगर उसके चक्कर में फंस गए तो गए, भयंकर रहित हो गया आप, ऐसे कह रहे हैं। अब उसके बाद आ रहा है 118 नंबर का। मोहाव्याध भटेन संसृति बने मोक्षेण बन्धापदे पाशापङ्कजलोचनादिविषया सर्वत्र सज्जीकृता मुग्धास्तत्र पतन्ति तानपि वराः आस्थाय वाञ्छत्यहो
हाँ कष्टं परजन्मनेऽपि न विदः व्याक्वापि तिदिं मूर्खताम्। इसका अर्थ यह है, 118 नंबर का सूत्र है, इसका अर्थ यह है कि इस संसार वन में भोले जीव रूपी मृगों को बांधकर दुख देने के लिए मोह रूपी सुबट ने चिड़िया मारने को सब जगह लोचन आदि विषय रूपी जाल फैला रखे हैं। ऐसे ये जाल है विषय के, उस जाल को फैला रखे हैं मोह रूपी सुबट ने चिड़िया मारने के लिए, और उन विषय रूपी जालों को श्रेष्ठ मानकर, उस विषय रूपी जालों को श्रेष्ठ मानकर भोले जीव उसमें आकर फंस जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है, किंतु आत्मा के स्वरूप को जानने वाले विद्वान स्वप्न में भी उन जालों में नहीं फंसते और परलोक के लिए भी उन विषयों को हितकारी नहीं समझते। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि मूर्खता के लिए धिक्कार है। तो ये धिक्कार है, वो विद्वान आदमी नहीं फंसते उसमें, जो मूर्ख होता है वो फंस जाता है। अब इसका भावार्थ है, जिस प्रकार चिड़िया मार कुछ चावल आदि डालकर वन में जाल बिछा देते हैं, उसमें चावल के लोलोपी नाना प्रकार के कबूतर आदि पक्षी फंस जाते हैं, उसी प्रकार संसार में मोह के उदय से, जो मोह के उदय से मुग्ध पुरुष विषयों में पर्वत हो जाते हैं तथा नाना प्रकार के दुख को भोगते हैं। किंतु बुद्धिमान पुरुष विषयों के दुखों को जानकर विषयों में नहीं फंसते तथा उन विषयों की आकांक्षा कभी भी नहीं करते, इसलिए सदा सुखी रहते हैं। अतः विद्वानों को विषयों की तरफ कदापि रुचि नहीं होना चाहिए। विषय में फंसते नहीं हो, आगे के चमक दमक सब, ये एकदम लाइमलाइट सब, डिस्को थिक और ये उसके चक्करों में फंसते ही नहीं हो। वो तरह तरह के जो जाल है ना, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अरे साहब एक बार आओ, एंजॉय करो एंजॉय करो। वो एंजॉय क्या हुआ, वो एंजॉय को गए, वो तो गया काम। वो क्या हुआ, उसमें फंस गया वो जाल में। वो जाल है वो जिसमें पक्षी फंसते हैं ना, वो जाल में आप फंस गए और फिर दुखी होते रहोगे। अब फंसने के बाद क्या है? तो उसी तरीके से ये कहते हैं चिड़िया मार कुछ चावल डाल के जाल बिछा देते हैं। इसी तरीके से ये जो है, ये संसार के अंदर मोह के उदय से वो फंस जाते हैं उसमें विषयों में। अब 118 के बाद 119 नंबर का आ रहा है। 119 नंबर का श्लोक है। एतन्मोहषटप्रयोगविहिता भ्रान्तिभ्रमः चक्षुषा पश्यत्येष जनो समसुखसमत् सद्बुद्धिध्रुवं व्याप्यते अप्येतान् विषयानन्तरं सकलेश प्रादाने स्थिरान् यस्शाश्वत सुख सागरा निवेशतस् चेतः प्रियान् मन्यते। इसका अर्थ है, ये कुबुद्धि मनुष्य मोह रूपी ठग, उसके प्रयोग से उत्पन्न हुए भ्रम से भ्रांत जो नेत्र उससे विपरीत ही देखता है तथा विपरीत देखने से नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करता है, तो भी अनंत नरकों के दुख को देने वाले तथा बिजली के समान चंचल इन विषयों को स्थिर तथा निरंतर सुख को देने वाले और चित्त को प्रिय मानता है। वो कहता है ये तो बहुत सुख देने वाले हैं और चित्त को प्रिय मान रहा है, जबकि होगा क्या, लास्ट में ये आपको दुखी देने वाला है, नरकों का दुख। उल्टा देख लेता है वो। जो चीज अस्थिर है, जो कि टूटने वाली, उसको स्थिर मान लेता है इस चीज विषयों। जिस प्रकार कोई बेरी किसी मनुष्य पर मंत्र आदि का प्रयोग करता है तो उसके, जैसे कोई आदमी जैसे सम्मोहन कर देता है या किसी तरीके से हिप्नोटाइज कर देता है, तो उससे उसके नेत्र घूमने लग जाते हैं, तो हिप्नोटाइज करते घूमने लग जाते हैं तथा वह नाना प्रकार के आपत्तियों को भोगता है। जैसे आपको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया तो आपके नेत्र से घूमने लग जाएंगे, तो आपको क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपका विपत्ति में ले जाएगा, तो आपत्तियों को भोगता है। उसी प्रकार यह कुबुद्धि जन मोह रूपी बेरी के प्रयोग से विषयों में प्रवृत्त हो जाता है तथा समस्त चीजों उसको विपरीत ही सूझने लग जाती है तथा उसकी विपरीतता के कारण वह नाना दुखों को भोगता है, तो भी विषय को अच्छा मानता है। ये कितने दुख की बात है। यानी कि आपको जो मोह है ना, वो हिप्नोटाइज कर देता है, तो फिर आपको सब चीजें उल्टी दिखने लग जाती है। जैसे आपको लगेगा ये उपवास करना है, अरे यार क्या है, शरीर को गलाना है, ये है वो, सब फालतू बातें करने लग जाएगा।
और फिर बाद में कोई कहेगा स्वाध्याय कर लो, यार यार क्या बोरिंग बातें करते हो, अरे यार अपन तो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपने ये तो जीवन कब मिलेगा, तो वो पिछड़ जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप लेटेस्ट बात नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ डेटेड बातें कर रहे हो, क्या एकदम हिप, तो वो उल्टी बातें करने लग जाए, क्योंकि उसको उसकी बुद्धि को हिप्नोटाइज कर दिया, किसने कर दिया, मोह ने। तो मोह रूपी बेरी के प्रयोग से विषयों में प्रवृत्त हो जाता है और समस्त चीजें उसे विपरीत ही सूझने लग जाती, तो उल्टी दिखती है उसको, सीधी बात भी उल्टी दिखेगी, अरे ये क्या है, तो उल्टी दिखने लग जाती है और मोह से दूर भागता नहीं है और उलझा रहता है उसी में। क्या अभी तो बच्चों को संभालता है, फिर पोते को संभालता है, फिर उसमें संभाल पोते के पोते को संभालता है, संभालता ही रहता है बस। बूढ़ापा आ जाता है लेकिन मोह नहीं जाता और चिंता उसको उतनी ज्यादा होती है जिसकी कोई हद नहीं। अब पूछो उसको, जिसका बेटा है उसको चिंता करो ना, तुम्हारा तो पोता है, तो जिसका जो बाप है वो सोच लेगा ना कि नहीं इसका ब्याह नहीं हो रहा है, इसका वो नहीं हो रहा है, इसका रिश्ता नहीं हो रहा है, ये सब नहीं सोचते नहीं है पिताजी, इसलिए दादा हाँ, पिताजी सोच नहीं रहे हैं इसलिए दादा को सोचना पड़ रहा है, ये मोह है और कुछ नहीं है, दादा का मोह है, दादी का मोह है जो उसमें घुसा हुआ है। तुमने तो अपना काम कर दिया, अब क्या है, अब उसकी जिम्मेदारी, तुम्हारी तो जिम्मेदारी, तुम जबरदस्ती घुस रहे हो, घुसो अंदर, आपकी इच्छा है। फिर कहते हैं हम रोज, बेटे में दूसरे दादा में तो घुसने का मतलब ही नहीं है, उससे फ्री हो जाओ, उसके लिए जरूरी है कि स्वाध्याय करो और समझो अर्थ कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक सही गलत नहीं समझोगे तो उल्टा ही चलेगा बुद्धि, बुद्धि चलेगी भी नहीं। अब 120 नंबर का सुनते हैं। संसारेऽत्र घटात्तपि परिचरे मोहश्च कामिनी क्रोधाद्यास्य तदीयपटेककमिदं तत्सन्निधौ जायते प्राणितन्वीतप्रयोगविकलस्तत्पश्यतामागतो एतदवेदविपदं यातु प्रभो गच्छताम्। इसका अर्थ यह है कि इस संसार रूपी विस्तीर्ण वन में, जो बहुत फैला हुआ वन है, वन में ठग तो मोह है, जो मोह है वो ठग है, और स्त्री तथा क्रोध मान माया आदि उसके पास प्राणियों को ठगने की सामग्री है। तो स्त्री के द्वारा, क्रोध मान माया के द्वारा वो ठगने की सामग्री है, अर्थात स्त्री क्रोध आदि कारणों से ही वह प्राणियों को ठगता है। तो ठग कौन रहा है, मोह। किसके द्वारा ठग रहा है, स्त्री के द्वारा, क्रोध के द्वारा, मान के द्वारा, माया के द्वारा, तथा प्राणी उसके प्रयोग को विकल होकर उसके अधीर पड़े हुए हैं और अपने स्वरूप को भी नहीं जानते तथा नाना प्रकार के आपत्तियों को सहते हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं, हे जीव, तुझे उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का अर्थात श्री सर्वज्ञ देव का ही आश्रय करना चाहिए। तो आश्रय आपको उसका लेना चाहिए, इस मोह रूपी ठग के बातों में नहीं आना चाहिए। भावार्थ है कि ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का आश्रय करने पर प्रबल भी ठग मोह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भव्य जीवों को ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का ही आराधन करना चाहिए। अब आप ज्ञानानंद रूप आत्मा का आराधन करोगे तो ये जो मोह रूपी जो ठग है ना, आपको ठग नहीं पाएगा, नहीं तो ठग ही लेगा। अगर इससे अलग हुए तो तैयार बैठा है ठगने के लिए, और उसकी बातों में आ जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आप फंसोगे फंसोगे, और फिर बाद में रोते रहना कि क्या हो गया मेरे साथ, होना ही था वो, तो तुमने रास्ता ही गलत लिया था, जाओगे खड्डे में ही ना, कहा जाओगे, फिर रोते रहना लास्ट में। जब जगाया था तब तो सो रहे थे, अब ठगों में आ गए तो ठगी का शिकार हो ही गए। और मोह रूपी ठग बड़ा खतरनाक ठग है, ये एक्सपीरियंस इसका बहुत तगड़ा है ठगने में। तो इसलिए ज्ञानानंद स्वरूप में आ जाओ। अब 121 नंबर की श्लोक सुनते हैं। ऐश्वर्यादिगुणप्रकाशनितया मूढा हि ये कुर्वते सर्वेषां निखिलतानि पुरतः पश्यन्तु नो व्यापदः विद्युत्तल्लोलमपि स्थिरं परमपि सापुत्रनारादिकं मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमम् अप्रभो शासनम्। इसका अर्थ है, मूढ़ पुरुष मैं लक्ष्मीवान हूं,
मैं ज्ञानवान हूं इत्यादि अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं, बताते हैं मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, मेरे में इतना ज्ञान, देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, देखो मैं इतनी पढ़ाई कर ली, मास्टर्स कर लिए, ये कर पीएचडी कर ली, यूं बताते, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, साहब पीएचडी साहब, और साहब बहुत ज्ञानवान, ठीक है साहब, प्रकाशित करते हैं तथा समस्त पुरुषों के सामने नाना प्रकार की गालियों को बकते हैं, किंतु आने वाली नरकादिक विपत्तियों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते तथा बिजली के समान चंचल जो है ना, चंचल पुत्र स्त्री आदि को स्थिर मानते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी स्त्री है, इसको स्थिर मानते हैं, और अपने से भिन्न भी जो उस अपने से भिन्न जो स्त्री पुरुष धन इसको अपने से भिन्न उसको अपना मानते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोह चक्रवर्ती की आज्ञा बड़ी कठोर है। जो मोह चक्रवर्ती में आ गए आप, उसके अंदर तो फंस गए, अब क्या करोगे। तो भावार्थ यह है कि पर को अपना मानना तथा चंचल को स्थिर मानना और मत होकर व्यर्थ नाना प्रकार की खराब चेष्टा करना मोह के उदय से ही होता है। इसीलिए उत्तम पुरुष को मोह के नाश करने के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रैक्टिस करो कि मोह कैसे खत्म हो आपका। जब प्रयत्न करोगे तो हो जाएगा, प्रयत्न नहीं करोगे तो मोह को बढ़ा लोगे बस। तो मोह रूपी चक्रवर्ती, उसको चक्रवर्ती की संज्ञा दी है, जीत लेगा आप। वायामः किं कुर्मः कतुमिह शोकं किं च भाविता कुतोर्लभ्या लक्ष्म्या नपतिसेव्यता इति विकल्पानां जालं जडयति पुनः पश्यत् सताम् अभिज्ञानार्थानामेव मदवदो मोहचरितम्। इसका अर्थ ये है हम कहाँ जावे, क्या करे, कैसे सुख हो, किस रीति से लक्ष्मी बने, लक्ष्मी जिसको पैसा कमाने के किस रीति से लक्ष्मी मिले, किस राजा की सेवा टहल करे, किस राजा की सेवा करे, यानी कि उसमें नौकरी करे, सेवा टहल करे, इत्यादि अनेक प्रकार के विकल्पों के समूह राजा में प्राणियों में उत्पन्न होते रहते हैं। ये विकल्प चलते रहते हैं कि यहाँ आजकल राजा तो रहे नहीं, पर कहाँ नौकरी करे, कहाँ जॉब मिलेगी, कहाँ वो मिलेगी, उसमें लगे रहते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, क्या व्यापार करें, कैसे सुख हो। इस विकल्पों के समूह में संसार प्राणी के उत्पन्न होते रहते हैं तथा भले प्रकार की वस्तु को स्वरूप को जानने वाले भी मनुष्यों के मन को जड़ बना देते हैं। ये प्रत्यक्ष गोचर है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि मोह का चरित्र बड़ा आश्चर्यचारिक है। विद्वान लोग, बहुत पढ़े लिखे, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी इसके चक्कर में आ जाते हैं और मनुष्य की मन को जड़ बना देते हैं। वो जड़ के पीछे भागता रहता है। ऐसा आज इतने लाख का पैकेज है, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, भागता ही रहता है। उसको जड़ बना दिया अब दिमाग को। उसको क्या करना है पता है, पैकेज के पीछे भागता जाएगा, कैसे लक्ष्मी मिले, क्या करे, उसके पीछे भागता ही रहेगा। तो ये कह रहा है कि ये मोह का चरित्र बड़ा आश्चर्यकारी है। इसका भावार्थ यह है कि मोह के उदय से मनुष्य को नाना प्रकार के नहीं करने योग्य भी काम करने पड़ते हैं। इसीलिए सबसे पहले मोह का अवश्य ना तोड़ना चाहिए। मोह से मोह तोड़ो। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर वाला कल देख। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो मस्तक धरे सदा दे दो हे जिनवाणी भारती जो तेरा सुख छे। जय बोलो जिनवाणी माता।